अत्याचार हो या बेविचार, उत्पीड़न हो या फिर बलात्कार, ऐसी ही कोख से भारत में जन्म होता है फूलन देवी का। ऐसे तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए बाल विवाह से लेकर के और बलात्कार, मारने पीटने और तमाम घटनाओं को देखते हुए, उनसे जूझते हुए फूलन देवी सियासत की सीढ़ी चढ़ती हैं और सांसद बन जाती हैं। एक बड़ा नाम था, 22 लोगों को लाइन में खड़ा करके एक साथ उनकी हत्या कर दी गई। यह है बेहमई कांड। लेकिन फूलन देवी से भी बड़ा एक नाम है जिसके नाम पर लोग कांप रहे हैं, जिसका नाम लेते ही सिहरन हो जाती है सुरक्षा बलों के सामने और भारत के गृह मंत्रालय के सामने। वह नाम चुनौती बना हुआ है, जिस पर सरकार ने लगभग 25 लाख रुपए का इनाम रखा है। नाम है सुजाता। सुजाता नक्सली है। और अभी जो एक बड़ी घटना हुई है बीजापुर में, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में, उस घटना ने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया है कि अब इस घटना को भुलाया नहीं जा सकता, हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। नक्सली आंदोलन पैदा कहाँ से हुए और कितने लोगों की जानें गई हैं, नक्सली क्यों इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, सुजाता का क्या होगा? सुजाता का एक नाम नहीं है, सुजाता का नाम है अल्लूरी। सुजाता सरिता भी हैं, रत्नाबाई भी हैं और 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। बताया जाता है अभी जो हमारे 22 जवानों को काल के गाल में पहुंचाया गया है, जिसे भून दिया गया है, उन जवानों को मारने में भी सुजाता की महती भूमिका है। तो सुजाता का क्या होगा? हिडमा का क्या होगा? हिडमा दुर्दांत अपराधी है। हिडमा का नाम लेते ही लोगों में के भीतर सिहरन पैदा हो जाती है। आइए बताते हैं, इस समय भारत में 30 जनपद हैं जहां नक्सल लोग प्रभावित किए हैं, जो दहशतगर्दी के दौर में जी रहे हैं। उसमें अगर नाम लिया जाए, अगर नक्सलवाद के बारे में जाना जाए, तो यह एक गांव है जहां से नक्सल बाड़ी गांव है, जहां से इसकी शुरुआत हुई है। शुरुआत होती है 1967 में, यानी लगभग 53 साल पहले नक्सलबाड़ी गांव में जमींदारों का आतंक था। उनके द्वारा लगातार शोषण किया जाता था। उस शोषण के विरुद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने एक ऐसे संगठन का निर्माण किया और संगठन कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन बाद में संगठन का विकृत रूप होता गया, संगठन ध्वंसात्मक होता गया और मार काट में वो लोग विश्वास करने लगे। यह जो नेता हैं उनका नाम है चारू मजूमदार, कानू सान्याल, कन्हाई चटर्जी। यह लोग हैं जिन लोगों ने इस तरह से इसको जन्म दिया। 1967 से लेकर के और लगभग 80-90 के दशक पर यह लोग ठीक थे, इस तरह से मारकाट की स्थिति नहीं थी। 88 से अगर देखा जाए तो 2004 तक यह लगातार इनका रूप और विकृत होता जाता है, इनमें विस्तार होता जाता है। उसके बाद जो इनमें ध्वंसात्मक प्रवृत्ति ईजाद की गई, लगातार इन लोगों ने जो मार काट में विश्वास किया, तो यह बहुत दुखद पक्ष हुआ। अगर हमले की बात किया जाए तो इनका गुरिल्ला युद्ध जो है यह बहुत खतरनाक है। इनके पास आग्नेयास्त्र हैं, इनके सूचना तंत्र विकसित हैं। अब अगर छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, छत्तीसगढ़ में जब हमारे जवान जो निकल रहे थे, लगभग 2000 जवान थे जंगल में, इन्हें पकड़ने के लिए निकले थे। एक अभियान था, लेकिन यह 400 के लगभग नक्सली एक तरफ से फायर किए। जब हमारे जवान गांव की तरफ भागते हैं तो गांव की तरफ भी नक्सली छुपे हुए थे और भून देते हैं। 22 जवानों की दर्दनाक मौत होती है, शहीद होते हैं और शेष घायल भी बहुत होते हैं। घायलों का इलाज किया जा रहा है, घायल भी गंभीर रूप से घायल है। इनके पास इस तरह के हथियार आते कहाँ से हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब दोस्तों, अगर बात किया जाए 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में जो हमला हुआ था, इन लोगों ने हमला किया था, नक्सली हमला में हमारे 76 जवानों को घेर करके मार डाला गया था। 2013 की अगर बात किया जाए 3 साल बाद, तो जीरम घाटी के नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं सहित 30 लोगों की मौत हुई थी। उसके और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 2020 में, यानी पिछले साल, सुकमा जिले में 17 सुरक्षा बल के जवानों को
मार डाला गया। ऐसा नहीं है कि नक्सली नहीं मारे गए, लेकिन रक्त बीज की भांति यह क्यों पैदा हो रहे हैं, इनकी संख्या में कमी क्यों नहीं आ रही है। अगर हमने पंजाब के आतंकवाद को मिटा दिया, एक मुख्यमंत्री को उड़ा दिया था वहाँ के आतंकियों ने, वहाँ के तमाम स्वर्ण मंदिर से लेकर के तमाम विषयों को आप जानते हैं, मैं अलग से उस पर वीडियो भी करूँगा। जम्मू कश्मीर धीरे धीरे शांत हो रहा है, लेकिन नक्सलवाद जो लगभग 30 जिलों में आज अपना पांव पसारे हुए है, वहाँ क्यों नहीं हम उसको शांत कर पा रहे हैं। हमारे पास अत्याधुनिक हथियार हैं, हमारे पास इस तरह के जवानों की ट्रेनिंग है, उसके बाद भी लगातार शहादत हम देते जा रहे हैं और हम आंसू बहाते जा रहे हैं, यह कह करके कि शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, हम बदला लेंगे, इन्हें सुधारेंगे, इत्यादि इत्यादि। बहुत से ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग हैं जिन लोगों ने जाकर के इनके बीच बातचीत भी किया, सुधारने का प्रयास किया, सकारात्मक सोच विकसित किया। कई ऐसे नक्सली क्षेत्र हैं जहां विद्यालय तक नहीं चलते, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां केवल और केवल जिला प्रशासन का कोई कानून नहीं चलेगा, वहां सुरक्षा बलों की कोई बात नहीं मानेगा। अगर किसी का कानून चलता है, किसी का राज है, तो वह केवल और केवल नक्सली हैं। हम अगर बताएं झारखंड में, तो झारखंड नक्सल प्रभावित इलाका है, जिसमें कुछ ज़िले हैं, जिसमें रांची जो झारखंड की राजधानी है, वहाँ भी नक्सलाइड एरिया है, वहाँ भी नक्सल प्रभावित है। रांची को भी हम नक्सलवाद से मुक्त नहीं कर पाए। दुमका है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, ऐसे छत्तीसगढ़ के 8 ज़िले हैं, जिसमें बीजापुर का नाम आया है, पहले भी नाम था। सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं बस्तर है, बीजापुर है और गया, सुकमा है, दंतेवाड़ा जिसकी मैंने चर्चा किया है। यह प्रभावित जिले हैं, लगभग 8 जिले हैं जहां यह पूरी तौर पर पांव पसार करके बैठ गए हैं। यहीं का हिडमा भी है और यहीं की सुजाता भी है। यद्यपि गृह मंत्री के हवाले से अगर उनकी बात मानी जाए तो शीघ्र ही इस पर कार्रवाई होगी। वह अपना चुनाव छोड़ करके आए हैं, आकर के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। संघर्ष, बगावत, अपराध और अपराधी यह कब खत्म होंगे? अब एक बात यह है, जानकार लोगों का मानना है, जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका यह मानना है कि बंदूक की गोली से इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। प्यार की बोली का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन प्यार की भाषा मानेंगे कैसे? प्यार की भाषा मनवाएगा कौन? प्यार की भाषा का प्रस्फुटन करेगा कौन? और कौन लोग ऐसे हैं जो इनके बीच जाकर के बातचीत करेंगे? जंगल है, अब जंगल में उनका साम्राज्य है, कैसे खाते पीते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि हथियार उनके पास आता कहाँ से है? वह गोली बारूद, वह उनके पास अग्नेयास्त्र चलाने की ट्रेनिंग। अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको बल मिलता है, जो तमाम नेता हैं वो अभी इनको बल देते हैं। पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, इनके संगठन का नाम आर्मी नाम रखा है। आर्मी यानी सेना, इनकी सेना है, और सेना नाम से इस तरह की इनकी ट्रेनिंग होती है। महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला है, बच्चे उस ट्रेनिंग में शामिल हो रहे हैं, पुराने लोग ट्रेनिंग में शामिल जो चाह रहे हैं कि इसमें परिवर्तन आए, हम इनका विरोध करें, उनको गोलियों से भून दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में अब उनका यह कहना है कि हमारे अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं, हमें जिस तरह से विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहिए, सरकारें उसमें लूटपाट कर रही हैं। छत्तीसगढ़ इत्यादि इलाकों में यह कहना है कि प्राकृतिक संपदा का अधिकार हमारा है, जंगल हमारा है, जमीन हमारी है, यहाँ जो प्राकृतिक विविध प्रकार की संपदाएं हैं उस पर हमारा अधिकार है, उसे छीना जा रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों को यहाँ लाया जा रहा है, और सरकारें हमें ठीक से रहने नहीं दे रही हैं। विकास के जो संपूर्ण आयाम हैं वो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा करेंगे। उन्होंने कह दिया कि प्यार की बोली हमारी सरकार समझने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए बंदूक की गोली से हम समझाएंगे। उनकी गोली का जवाब हम गोली से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को भी चाहिए, बहुत हो गया। जिस तरह की जाने गई हैं हमारे जवानों की, और तमाम लोग इसके अतिरिक्त भी मारे गए हैं, तमाम लोग बंधक बनाए गए हैं, अधिकारियों को बंधक बनाया गया है, उन्हें मारा गया है। जो लोग, मैं भी आदिवासी लोगों के बीच जाऊंगा, कार्यक्रम बना रहा हूँ, कई जगह से प्रस्ताव आए हैं, मैं जाऊंगा, उनके बीच जाने का प्रयास करूंगा। यद्यपि यह गेम रिस्की होगा, किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा।
नहीं आएंगे तो इसको जानेगा कौन। कई एक ऐसे लोग जो जंगलों में जाते थे, इनसे बातचीत करते थे, बातचीत करके आते थे, सरकारों से बातचीत करते थे, बताते थे, लेकिन कहीं न कहीं निश्चित रूप से इसका जो ठोस प्रयास होना चाहिए, उन्हें भी ठीक से आना चाहिए। भेदभाव मिटा करके नक्सलियों को भी आना चाहिए, यह मान करके देश हमारा है, लोग हमारे हैं, देश पर हमारा अधिकार है, विकास पर हमारा अधिकार है और हम इसमें हमारी हिस्सेदारी होगी। चंबल के डकैत सुधर गए, तमाम लोगों को समय समय पर उन लोगों ने हथियार डाला और आकर के क्षमा मांगा, बंदूकें सौंप दी शासन प्रशासन के सामने। आज अभी भी कुछ डकैत अभी भी जिंदा हैं, बहुत से लोग ऊपर चले गए। ऐसे में एक ठोस प्रयास करना पड़ेगा, ऐसी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। वह जो नक्सलबाड़ी गांव है, जो कोलकाता से इसकी उत्पत्ति हुई है, वहाँ से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, आंध्र प्रदेश में भी नक्सली हैं, उत्तर प्रदेश में भी आंशिक इलाका नक्सलियों का है, बिहार में है और झारखंड में नक्सली हैं। ऐसे में हमें इसके लिए ठीक से ठोस प्रयास करने होंगे, नहीं तो ऐसी घटनाओं को रोका नहीं जा सकता। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। हमारे वीडियो पसंद आते हों तो आपका प्यार सादर अपेक्षित किया जाता है। धन्यवाद।